खुदीराम बोस को याद कीजिए। वो लड़का 19 साल का, अंग्रेज उसे फांसी के फंदे पे चढ़ाए हुए और पूछते हैं कि बता तुझे क्या चाहिए, तो वो कहता है कि इंकलाब जिंदाबाद। वो भगत सिंह को देखिए ना, उसको जब फांसी पे चढ़ाया जा रहा है, फांसी का फंदा आखिरी पे है, और उसको जब पूछा जा रहा है कि आपको क्या चाहिए, तो वो कहते हैं भारत माता की जय। ये आज का युवा है। और आज अगर देश के अंदर में कहीं से भी, चाहे वो ईवीएम की बात हो, चाहे महिलाओं की बात हो, चाहे युवाओं के रोजगार की बात हो, कहीं भी ऐसी गड़बड़ी दिखेगी तो हम जैसे युवा बोलेंगे सर। हम कैसे चुप रह सकते हैं? हम लोग कोई कांग्रेस बीजेपी के नहीं है, हम इस मादरे वतन के हैं, इस मिट्टी के हैं साहब। ये मिट्टी हमारी है, हमारे को इस माँ ने जन्म दिया और हम सब माँ के बेटे हैं। हम कोई हिंदू मुसलमान में जो बांटने की कोशिश है, इसकी बात नहीं। आज स्पष्ट बात है कि आपको बताना पड़ेगा कि इस देश के अंदर में आज ऐसी व्यवस्था क्यों है। आप सरकार में हैं और आपको हमारे सवालों का जवाब देना पड़ेगा। और आप अगर जवाब नहीं देंगे, आप इस लोकतंत्र में राजशाही चलाएंगे, हिटलर शाही चलाएंगे, अलोकतांत्रिक व्यवस्था से इस सरकार को चलाना चाहेंगे, तो हम इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे सर। तो वो कौन से लोग हैं जो कहते हैं हर हर मोदी घर घर मोदी? अब सर तो युवा ही है। नहीं तो सर मैं युवा नहीं दिखता हूँ आपको? आप भी दिखते हैं, लेकिन वो कौन लोग हैं जो कहते हैं? मेरे से भी ज्यादा युवा है वो साहब। मेरी तो मूछें नहीं है ना। अगर मूछें होती तो शायद आप लोग बुढ़वा भी कह देते, लेकिन मेरी मूछें नहीं है, तो इसका मतलब मैं युवा हूँ। आपको उनकी मोदी की आवाज सुनाई देती है, आपको बेरोजगारी की आवाज सुनाई नहीं देती साहब। आपको रोती चीखती बहनों की आवाज सुनाई नहीं देती। किसान दिन भर डेली लाखों की संख्या में मर रहा है इस देश के अंदर में, उनकी चित्कार सुनाई नहीं देती। अगर उनकी चित्कार नहीं सुनाई देती है तो हम लोगों को सोचना पड़ेगा कि इस देश के अंदर क्या चल रहा है साहब। बहुत दुख होता है ये देखकर कि हमारा जो किसान पिता है, मजबूर पिता है, वो गांव में खेती करता है, हल चलाता है और अपने बच्चों को पढ़ने भेजता है, और जब उसका बेटा पढ़ जाता है तो ऐसी निकम्मी सरकार उसको रोजगार के अवसर भी प्रदान नहीं करती। तो क्या हम बोले नहीं सर? अगर हम नहीं बोलेंगे तो हम युवा कहाँ से हुए? हम भगत सिंह के फॉलोवर्स कैसे होंगे? हम खुदीराम के बोस के फॉलोवर कैसे होंगे? हम जगदेव प्रसाद के फॉलोवर कैसे होंगे? इस देश में बोलने वालों की जरूरत है साहब, और हम बोलेंगे, हम डरेंगे नहीं साहब। इतना जज्बा आपको कहाँ से आया? इतना बेबाकी से बोलते हैं। जिंदगी एक बार मिली है, मरना भी एक बार है। डेली गुलाम होके नहीं मर सकते सर, डेली गुलाम होके नहीं मरेंगे। क्या होगा? मुझे भी मरना है एक दिन मोदी जी भी जाएंगे, सारे बड़े बड़े लोग भी जाएंगे। मादरे वतन के लिए मरूंगा तो मेरे पिता को गर्व होगा मुझ पर। शायद जीवन में कुछ कर पाऊं या ना कर पाऊं, लेकिन इस देश के 2-4 लोगों को जगा के जाऊंगा तो शायद गर्व होगा उन्हें। लेकिन आज इस देश की हालात बहुत खराब है सर, और ये हम नहीं कह रहे, ये कोर्ट्स के जजमेंट कह रहे हैं। जिस ईवीएम की आप बात कर रहे थे वो मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरे द्वारा ही लगाया गया PIL, मेरे द्वारा ही पिटिशनर इन पर्सन लड़ा गया PIL। आप खोल के देख लीजिए, राजन सिंह वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस देश का लैंडमार्क जजमेंट है, जिसमें इलाहाबाद लखनऊ हाई कोर्ट के 2 जजों के बेंच ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के जो चुनाव कराता है वो गड़बड़िया है, करप्ट प्रैक्टिसेस है उसकी। अगर ये गड़बड़ हो रहा है इस देश के अंदर, जो ये संसद भवन में बैठे हैं ये गड़बड़ लोग आए हैं, तो इनको हटाना किसकी जिम्मेदारी है? हमारी जिम्मेदारी है सर, हम हटाएंगे। क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा लाठियाँ ही पड़ेंगी, तो उस लाठी को खाने के लिए सरकार इस पे काम क्यों नहीं कर रही? आप तो युवा हैं, आप सवाल पूछ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है सरकार क्यों नहीं काम कर रही इस पे? सर सरकार ही तो कर रही है ना, समस्या ये है। और हम डरने वाले लोग नहीं है, स्पष्ट है सरकार कर रही है सर। सरकार कुछ तो गलत कर रही है ना, तभी हम लोग आए हैं ना। अच्छा ये बताइए, मैं क्या मांग रहा हूँ? मैंने क्या मांगा? क्या मुझे मेरा अधिकार मांगने का अधिकार नहीं है? बिल्कुल है। अगर मुझे अधिकार है तो फिर क्यों नहीं ये सरकार मुझे मेरा अधिकार दे रही? बाबा साहब के संविधान में जो लिखा है कि हर आदमी को रोजगार का अधिकार होगा, हर आदमी को जीवन जीने का अधिकार होगा, हर आदमी को लाइफ ऑफ लिबर्टी का अधिकार है, राइट टू स्पीच का अधिकार है, राइट टू इक्वालिटी का अधिकार है, वो अधिकार मुझे क्यों नहीं मिलना सर? अगर वो नहीं मिलेगा तो हम लड़ेंगे, हम चीखेंगे, हम सड़कों पे आएंगे, और जरूरत पड़ेगी तो सर हम संसद भवन भी जाएंगे, और हमें जाने से कोई नहीं रोक सकता। यह हमारी संसद है, यह इन्होंने नहीं बनाई, यह हमारे पूर्वजों ने बनाई है। अरे ये जो सरकार बनी है ये मेरे पूर्वज के वजह से बनी है। मैं राम जी का वंशज हूँ साहब, मेरे राम जी के वंशज पे आज राम जी का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, और आज उनके वंश का युवा
बेरोजगार है। राम जी ने ये कहा था मुझको मखमल पे बैठाना और मेरे लोगों को बेरोजगार छोड़ देना, गरीबी में छोड़ देना, मेरे किसानों को जो मेरी धरती माँ को वो करके फसल उगाते हैं उनको उनकी आय मत दुगनी करना, उनको अच्छा उनका हक मत देना, ये कहा था राम जी ने। राम जी ने ये कभी नहीं कहा था मैं राम जी के वंश का हूँ सर। अगर मेरे जैसा युवा भी अगर बेरोजगार है तो मेरे राम जी कैसे खुश होंगे साहब, कैसे खुश होंगे। अच्छा देखिए, ताजा खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें।